कुंज बिहारी श्रीहरदास सभी को राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब परम मंगल में और सुख में होंगे। और जैसे कि आपको सामने थाली नज़र आ रही है, लड्डू गोपाल जी के पास रखी हुई हैं। और इसमें गुड़, बतासे, कलावा, रोली और यहाँ चावल रखे हुए हैं, तिलक रखा है, सब कुछ है, बथुआ रखा हुआ है इसमें। और यहाँ रखा है एक इनविटेशन कार्ड जिसमें कि लिखा हुआ है बांके बिहारी और लड्डू गोपाल, राधा रानी सरकार, लड्डू, राधा रानी देखो और शालिग्राम जी भगवान, श्री वृंदावन धाम लिखा हुआ है। और ये कार्ड आया हुआ है हमारे लड्डू गोपाल के लिए, इनविटेशन कार्ड है। और यहाँ ये बैठे हैं देखो तिलक करवा के। और यह देखो कितनी स्माइल आ रही है इनके चेहरे पे। और यहाँ चावल भी लग गए हैं इनके सिर पे देखो। और ये देखो यहाँ हमारे बांके बारी बिहारी जी भी देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कान इनकी अलग ही दिख रही है। और यहाँ इनको भोग लगा दिया है हमने। और यहाँ पूजा आरती हो गई है, सब हो गया है। पूजा आरती करने के बाद इनको भोग भी लग चुका है, इनविटेशन मिल चुका है। और आपको बताती हूँ मैं ये क्यों रखा है, यहाँ पे भी आपको बताऊँगी मैं। ये देखो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे आई हैं हमारी नंदे और ये आई हैं भात नोतने के लिए, इसीलिए वो रखा है। मैं अब बताती हूँ आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे इनका हम स्वागत कर रहे हैं, फूलों से हमने स्वागत किया इनका। और मीठा मैं अंदर रखा था पर मैं लाना भूल गई थी, तो मैं मीठा मंगा रही हूँ। अरे मीठा तो लेकर के आ जाओ, इनका मुंह मीठा करवाना है। और यहाँ सारे इन पे फूल बरसा रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेरी बड़ी दीदी जेठानी इनको फूल बरसा रही हैं, बच्चों ने सबने। और यहाँ हमने ढोल लगा रखा था और ये यहाँ पे थोड़ा सा डांस कर रही हैं आते हुए। तो देखो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो रही थी, बट ये है कि खुशी में तो इंसान को अपनी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ मेरी बेटी खड़ी हुई है और यहाँ पे गुलाब जामुन लेकर के इनका मीठा मुँह करवाया था। तो अभी अंदर आ गए हैं और हम भी डांस कर रहे हैं, या मैं डांस कर रही हूँ। और यहाँ पे ये दोनों दीदियाँ और मेरी बेटी हम सब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और ढोल वाला साउंड लगा रखा था तेज़। और यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे स्वागत किया इनका और नाचे। और अच्छा ये देखो कैसे कैसे नाच रहे हैं सब। और मैंने यहाँ पे खूब अच्छा इनका इस तरह से स्वागत करने के बाद यहाँ सब इनसे मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा बेटा जेठानी का आ गया और यहाँ पे सब इनके पैर छू रहे हैं, पैर छू करके मिल रहे हैं सबसे। यहाँ मैं मिल रही हूँ दीदी से। यहाँ पे सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। अच्छा लगता है जब परिवार के लोग आते हैं और इस तरह से मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दीदी अंदर आ गई है और यहाँ सबके तिलक हो रहा है, क्योंकि ये बात उतने आई हैं हमें, इनकी बेटी की शादी है तो बात के लिए आई थी, तो इसलिए अब सब बैठे हुए हैं। ये हमारा लड्डू गोपाल जी का कमरा है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। ये बहुत बड़ा हॉल है और इसके अंदर ही हम सब परिवार, हमारा पूरा परिवार बैठा हुआ है। हमने चाचा जी को बुलाया था क्योंकि मम्मी पिताजी के अब ना होने के बाद हमारे जो सबसे बड़े हैं घर में चाचा जी ही हैं। तो हम लोग को इतना पता नहीं है, तो चाचा जी से ही पूछ पूछ के सब कुछ काम करते हैं। तो हमने चाचा जी को बोला था कि आप आ जाना, तो वो आ गए थे। छोटे वाले जो देवर हैं उनको लेकर के आ गए थे। यहाँ दीदी तिलक कर रही है सबका। तो सबसे पहले चाचा जी का तिलक किया, जबकि करना तो लड्डू गोपाल जी का था, लेकिन उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी को पहली बार ही देखा है, तो अभी इनको तो पता नहीं था, या फिर पता नहीं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी वहाँ पे, नहीं किया, कन्फ्यूज़न थी इनको थोड़ी सी। तो पहले इधर कर दिया था, तीन चार जनों का तिलक करने के बाद एकदम से फिर भाभी ने बोला कि आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का करना चाहिए था। तो कहने लगी अच्छा अरे मुझे पता नहीं था, भूल चूक हो गई, चलो फिर इन्होंने बाद में किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चाचा जी सबसे बड़े हैं, तो चाचा जी का तिलक करवाया, यहाँ पे इनका मीठा मुँह करवाया। टीका करने के बाद यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं चाचा जी के साथ, उसके बाद इन्होंने हमारे हस्बैंड का तिलक किया। वहाँ पीछे मेरी बेटी बैठी हुई है और इधर साइड में मैं भी बैठी हुई हूँ, घूंघट करके, चाचा जी बैठे हुए हैं इसलिए। बाकी यहाँ पे इनको कलावा बांध रही है, बाकी सब अपने अपनी सीट एडजस्ट कर रहे हैं किसको कहाँ बैठना है। हम लोग एक ही रूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक साथ जब बैठ कर के सब कुछ करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये रूम इतना बड़ा है ना कि इसमें पूरा परिवार एक साथ हम बैठ गए थे। तो और लड्डू गोपाल जी के सामने सारे काम हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो सब यही मंदिर वाले रूम में बैठे हैं। पहले हमारे मम्मी पिताजी का रूम था ये, मम्मी पापा रहते थे यहाँ पे, बट अभी यह है लड्डू गोपाल जी का हो गया, पूरा रूम हमने इन्हीं को दे दिया है। लेकिन इस रूम में बैठ के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पे अब छोटे देवर का तिलक होने जा रहा है, अब यहाँ तिलक कर रहे हैं, क्योंकि सभी भाई भतीजे बुआ जा आती हैं और भात नोतती हैं, तो उसमें भाई भतीजों का मेन रोल होता है। तो उनको सबको तिलक से और कलावा बांध के इस तरह से न्योता जाता है। उसके बाद भात भरा जाता है, ये तो सबको कॉमन चीज़ है, सबको मालूम ही होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सब बात एक एक करके तिलक करेंगी। और हमारे लड्डू गोपाल जी के पास इनविटेशन कार्ड
पहली बार कार्ड आया है, हाँ। जब से लड्डू गोपाल आए हैं किसी ने अपनी शादी के कोई इनविटेशन हमारे घर में शादी उसके पास शायद पड़ी नहीं है कोई। और अब हमारे लड्डू गोपाल के आने के बाद ये पहली शादी थी जिसका कार्ड हमारे पास लड्डू गोपाल के पास पहली बार आया है। जिसमें सबसे पहले उनको ही हमने अब यहाँ पे हमने बोला दीदी आपको पहले यहाँ करना चाहिए था, तो अब वो वहाँ पे कर रही हैं सबको छोड़ के कि अरे मेरे से तो भूल हो गई, तो पहले मैं यहाँ कर देती हूँ। तो अब वो वहाँ करने गई हैं, उनका तिलक कर रही हैं, कलावा बांध रही हैं और मीठा मुँह भी करवाएंगी। बाकी कार्ड फिर हमने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए ही रखा था। अब सब बैठे हैं, सब बात बात कर रहे हैं और उधर उनका तिलक हो रहा है। अभी यहाँ पे इनको चावल भी लगवा लिए थे उन्होंने तिलक पे। जब लगाया तो दीदी ने बोला देखो चावल भी लगवा लिए इन्होंने। और अच्छे से टीका वगैरह करके यहाँ पे बड़ी जो जेठानी है वो बैठी हुई हैं और दीदी बैठी है छोटी वाली, उनके बेटे बैठे हुए हैं, यहाँ सब बैठे हैं। सब देख रहे हैं कि लड्डू गोपाल का सबको एक्साइटमेंट रहता है, हाँ नहीं नहीं सबसे पहले ये करो, हम कौन होते हैं भरने वाले, यही भरेंगे यही आएंगे और सब काम करेंगे। और वैसे भी हमारे घर में मैं तो हमारा तो मेन जो है हम इन्हीं को ही करते हैं। हर काम में हर चीज़ में सबसे पहले इन्हीं को, खाना पीना हर चीज़ में मैं सबसे पहले इन्हीं को बोलती हूँ, इन्हीं को मानती हूँ। तो सर्वप्रथम मेरे लिए तो यही है सब कुछ। तो यहाँ पे इनका तिलक करवा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी का। और उस दिन तो इन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया क्योंकि समय नहीं था। सुबह से वेट कर रहे थे इनका आने का, दीदी का, और जब ये आए तो फिर उसके बाद समय बचा नहीं। यहाँ पे जो जेठानी के बेटे हैं बड़े वाले, उनका तिलक हो रहा है। और अब ये भी दीदी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, किसी कन्फ्यूज़न में थी, पता नहीं किसी को तिलक कर दिया, किसी को मीठा नहीं खिलाया, किसी को ऐसे पता नहीं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न चल रही है इनके दिमाग में भी। तो अब उनको वो हाथ में कलावा बांध रही हैं। तो हर कोई बार बार टोक रहा था, दीदी हमें मीठा नहीं खिलाया, कोई कह रहा दीदी हमने हमारा आपने तिलक नहीं किया, कह रही हाँ अच्छा अच्छा नहीं किया, अच्छा भी करती हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं। अब ये मीठा मुँह करवा दिया यहाँ पे। और अब मेरी बेटी भी वहाँ बैठ के देख रही है कि हाँ मेरा भी होगा। अब मीठा नहीं खिलाया तो अब मीठा खिलाने जा रही है वहाँ पे। अभी भूल गई हैं फिर से कि अभी मैंने लड्डू गोपाल का मीठा मुँह नहीं करवाया, अब मीठा मुँह करवाने गई हैं। तो ऐसे करके एक एक करके तिलक हो रहा है और सब देख रहे हैं। बाकी लड्डू गोपाल का हमारा बहुत मेन है, घर में हम बहुत मानते हैं। 1 साल से हमारे लड्डू गोपाल आए हैं, दूसरा साल लग रहा है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे लड्डू गोपाल, उसके बाद सब ये छोटे सबसे छोटे देवर हैं, इनका तिलक हो रहा है। तो अब इनकी बारी है। उसके बाद जो साथ में बैठे हैं वो मेरे छोटे जो देवर हैं उनके बेटे हैं। उधर सबसे छोटा उधर भी जो है जेठानी के बेटे बैठे हुए हैं, उनका भी होगा। अभी सब अपने अपने इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी आने का। यहाँ कलावा बांध रहे हैं और अभी इनको भी तिलक करेंगे। बाकी हम तो कौन, मैं तो यही मानती हूँ कि हम कौन होते हैं करने वाले सिर्फ ही भगवान है, हमारे लड्डू गोपाल हैं। सब कुछ इन पे ही छोड़ देते हैं। जब हम इन पे छोड़ते हैं तो इनका कार्य शुरू होता है। जब तक हम ये सोचते हैं कि हम कर लेंगे, जब तक, तो वो भी कहते हैं ठीक है भाई तुम कर सकते हो तो कर लो। ये चीज़ होती है। जब हम भगवान पे छोड़ते हैं तो भगवान अपना कार्य करना शुरू करता है और सब चीज़ें अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। अब यहाँ इनका भी हो गया है तिलक, छोटे वाले का भी। अब वो सब बैठे हैं और अभी थाली में पैसे भी रखते हैं। जब भी तिलक किया जाता है तो खाली थाली नहीं छोड़ते, इसलिए सभी से जो बन पड़ता है वो थाली में रखा जाता है। और यहाँ पे देवर का बेटा है, उसका भी कलावा बांध रहे हैं, उसका भी तिलक वगैरह करेंगे। सब बैठे थे और अपना अपना तिलक करवा रहे हैं यहाँ पे। बाकी बारात का जो दिन है वो 7 तारीख का है। 8 तारीख की शादी है, बारात जाएगा 7 तारीख को। बाकी कैसे कैसे क्या क्या अब हो गया है, उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पे मेरे बेटे का हो रहा है, सबसे छोटा यही रह गया, तो अब इसका नंबर है। अभी खड़ा होके करवा रहा है, तो इसे बोलेंगे यहाँ बैठने के लिए, अभी ना खड़ा हुआ है। एक ये सबसे छोटा है, बाकी देख इस यहाँ पे इसे बिठा दिया। लेकिन ये अभी जो उसके बाल है ना,
हाथ नहीं, देखो कोई हाथ लगा रहा है तो मना करता है वो, बिल्कुल हाथ छेड़ने नहीं देगा, तो बहुत छेड़ते हैं इन बालों की वजह से कि नहीं 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 ख़राब हो जाएंगे, नहीं 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 रहने दो, हाथ मत लगाओ। वैसे भी कैमरे के सामने थोड़ा कम आता है ये, और हंस रहा है यहाँ पे, सब इसे छेड़ रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, तो जेल से पता नहीं खड़े कर रखे, क्या कर रखा है इसने बालों का। तो अपने बालों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देता। और अब तो जब वीडियो बनी है तो उसमें तो उसको आना ही था, नहीं तो ये अवॉइड करता है, नहीं नहीं मेरे को मत लो, मेरे को मत लो कैमरे में। यहाँ मेरी जेठानी का तिलक हो रहा है, और ये यहाँ पे दीदी ने इनको तिलक कर दिया, मीठा मुँह कर दिया। उसके बाद अब मेरा भी होगा। मम्मी पिताजी होते और भी अच्छा लगता, बट ये भगवान की मर्ज़ी है, इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो भी होते तो आज अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं, अब नहीं है तो, लेकिन अब उनकी जगह लड्डू गोपाल, राधा रानी सरकार हैं हमारे घर में, तो भरा पूरा परिवार है। इनके आने के बाद अच्छा लगता है घर में। पहले थोड़ा सा महसूस होता था, इस रूम को देख कर के भी लगता था कि यार वो खाली हो गया है, कोई नहीं है, मतलब हम जाते भी नहीं थे, स्टार्टिंग में बैठते भी नहीं थे कोई भी। लेकिन लड्डू गोपाल के आने के बाद ये रूम में बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, शांति भी बहुत मिलती है। और जो भी आता है ना बाहर से कहता है आपने तो पूरा घर को मंदिर ही बना लिया। मैंने कहा हाँ, बाकी अच्छा लगता है, इसमें बैठ के शांति भी मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है। अब सारे इसमें बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, क्योंकि पूजा पाठ जिस घर में होती है ना, वहाँ पॉजिटिविटी तो रहती ही है। यहाँ पे ये हो गया हर्षिका का भी तिलक, इतनी देर से वेट कर रही थी मेरा कब करेंगे, तो अब इसका भी हो गया है। एक अलावा बांध दिया इसकी बुआ जी ने, इसका भी तिलक हो गया है, बंधवा रही है। बाकी कार्ड वगैरह आ गया है, अब जाएंगे और आगे के भी जो व्लॉग वगैरह बनेंगे आपको दिखाएंगे, आप सब देखना है ना। यहाँ पे ये मीठा मुँह हो गया। अब ये कह रही हैं कि अब सबका हो गया, अब मैं क्या करूँ। अब पूछेंगी सबसे कि अब क्या करना है, तो छोटी वाली जो है यहाँ दीदी, वो बोलेंगी अब आरता हो रहा है इनका, जब कलावा वगैरह सब करने के बाद सबका आरता, अब क्या करना है, तो चाचा जी से पूछ के बोला कि चाचा जी क्या करना, तो उन्होंने बोला अब सबका आरता करना है। तो ये देखो जी, सब जगह इन्होंने सबका आरता कर दिया, सब इस तरह से बैठे हुए गोल गोल घूम गई हैं, सबका आरता हो गया। क्योंकि चाचा जी बड़े हैं तो हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो चाचा जी जो ऐसे बताते हैं, बड़े होना बहुत ज़रूरी होता है घर में। अब यहाँ राम राम हो रही है, दीदी ने बोला अब आप सबको सबसे राम राम करो, तो वो सबसे कह रही है राम राम जी, राम राम जी। वो हंस भी रही है थोड़ा सा, और अब वो कह रही है बताओ कि कब क्या है। और कार्ड निकालना भूल गई, कार्ड निकाला नहीं है, और पहले बोल दिया, फिर कह रही, चाची ने बोला क्यों कार्ड ही लेकर के आई, तो कह रही नहीं कार्ड तो मैं लेकर के आई हूँ। तो कह रहे कार्ड क्यों नहीं निकाल रही है फिर। यहाँ इन्होंने ओरली बता रही हैं कि इस दिन की सगाई है, इस दिन का बात है, सब चीज़ें बता रही हैं। ये सब सुन रहे हैं, अच्छा जी ठीक है ठीक है। तो कह रहे कार्ड ही लाई, हाँ लाई हूँ ना, वो तो अंदर ही रखा है, ये बोल रही है कि ऐसे बोल। तो वो थोड़ा सा उसको मार भी रही है, तो बड़ी छोटी वाली दीदी को, कि तू ही तो बोल रही थी कि ऐसे बोलने के लिए अब कार्ड निकालें, तो कार्ड दे रही है। नाम नहीं लिखे हुए तो कह रही कि अब नाम लिख लो इन पे, मैं कार्ड ले आई हूँ, जैसे अब ये पेन लेने के लिए मेरा बेटा गया है कि नाम लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ छोटे वाले देवर खड़े हो गए हैं, अच्छा दिखाओ चलो नाम लिख लेते हैं। तो यही होता है, बड़े जब घर में होते हैं तो सब चीज़ों का पता चलता रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और बड़े नहीं होते तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इतनी कन्फ्यूज़न, मतलब बेफिक्र होके बैठते ना छोटे भी, कि हाँ हमारे बड़े तो हैं सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब बड़े नहीं होते तो लगता है कि अरे बड़े नहीं हैं, तो सब चीज़ों के लिए बहुत सोचना पड़ता है, कैसे करना है कैसे नहीं, पूछ के हर काम को करना पड़ता है। यहाँ ये कह रहे कि उसने बोला कि तू लिख ले, वो बोला तू लिख रहा, तेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी, नहीं नहीं तू ही लिख ले, ये ले चल तू लिख। ये कह रहा नहीं मैं भी नहीं, लो पापा आप ही लिखो, इसने अपने पापा को उठा के दे दिया कार्ड, पापा आप लिख लो। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि कार्ड सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल को दिया जाएगा, तो आप उनके ही नाम लिख करके सबसे पहले उनको इनविटेशन दो, उनको इनवाइट करो सबसे पहले। अब यहाँ पे मैंने बोला था राधे राधे लिख दो, लेकिन इन्होंने सबके नाम लिखे, नहीं नहीं सबके नाम, अब यहाँ पे पूरा कार्ड जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, जब कार्ड कार्ड पे सबके नाम लिखे हुए थे, बाके बिहारी, कान्हा, राधा रानी, अब शालिग्राम भगवान भी मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं,
करवा चौथ पर ही, हाँ करवा चौथ के नेक्स्ट डे मैं लेकर के आई थी, वहाँ से वृंदावन से आए हैं, तो उनका भी नाम शामिल हो गया। अब की बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, शालिग्राम जी भगवान आए तो हमने तुलसी विवाह करवाया, तो शालिग्राम जी से के साथ करवाया। हमारी तो क्या मर्जी चलती है, हमारा हमें तो पता भी नहीं था कि इस तरह से खरीदते हैं नहीं, लेकिन हमारे साथ आए तो सौभाग्य है हमारा कि वो हमारे साथ आए। बाकी तुलसी विवाह हमने किया था तो अभी शालिग्राम जी के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं जैसे जैसे धीरे धीरे पता चलता जा रहा है वैसे वैसे अब ज्ञान आता जा रहा है। पता नहीं था कि खरीदते भी नहीं है, पर हम खरीदने वाले होते कौन है, हमारे मन में विचार तो यही डालते हैं। तो हम तो अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने देखो लिखा राधे राधे श्री बांके बिहारी जी, ये लिख दिया है। और नीचे लिखा है, ये मुझे थोड़ा सा लड्डू जी, राधा रानी, कान्हा जी, ये हमारे सारे लड्डू गोपाल के नाम हैं। जो बांके बिहारी हैं, जो ब्लैक वाले मेरे लड्डू हैं उनको हम बांके कहते हैं, और जो गोल्डन वाले हैं उन्हें हम कान्हा कहते हैं, और राधा रानी को तो राधे ही बोलते हैं, और लड्डू छोटे वाले लड्डू को उन्हें लड्डू ही बोलते हैं। और शालिग्राम जी तो हमारे वही है कि जो हमारे चैनल का नाम है वो भी हमने शॉर्टकट में BL के हम बोलते हैं ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि बांके बिहारी, कान्हा और राधा रानी, लड्डू और राधे, तो वो शॉर्टकट में बोलते हैं। अभी ये सबसे पहले हमने वहाँ पे कार्ड पहुँचा दिया, श्री वृंदावन धाम। चलिए अब लिखा जाएगा घर परिवार का नाम। बाकी सबसे पहले हमने दे दिया अपने लड्डू गोपाल को कार्ड, और वो आ जाते हैं तो समझ लिए सभी सभी आ जाते हैं विवाह में, है ना। उन्हें इनविटेशन चला गया, अब वहाँ पे दीदी ने कार्ड रख दिया है, और वहाँ पे वो प्रेयर कर रही हैं कि आपको सम्मिलित होना है, ज़रूर आना है। और यहाँ पे अब सबसे पहले कार्ड पे चाचा जी का नाम लिखा जाएगा, वो सबसे बड़े हैं, उसके बाद सब भाइयों का सबका लिखा जाएगा। अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कार्ड बहुत होता है सभी को, तो वही चीज़ है। लिख दिया यहाँ पे कार्ड, और वहाँ पे उन्होंने सब कुछ कर दिया है, ये कार्ड दे दिया वहाँ। फिर उन्होंने रख दिया तो साइड में, मैंने बोला नहीं आप राधा रानी के पास लाओ, मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ राधा रानी के पास, क्योंकि राधा रानी ही सब कुछ करती हैं, तो मेरा मेन तो मोटिव हमेशा राधा रानी के ही रहता है। जब राधा रानी को दे दिया यानी कि सब तो उन्हीं के पीछे पीछे आ जाते हैं, कोई किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। राधा रानी हमारी प्यारी सरकार, मेरी प्यारी माँ, अगर हम उनको कार्ड दे देते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल तो पहले ही आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आप लोग भी करते होंगे लड्डू गोपाल की सेवा, और जो करते हैं उनको तो मालूम होगा, जो नहीं करते उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो करते हैं उन्हें पता है कि परिवार में सबसे ज़्यादा जहाँ भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है सब कि उनका क्या महत्व होता है, जो जो करते हैं उनको सबको मालूम है इस चीज़ के बारे में। सर्वप्रथम उनको ये चाचा जी को कार्ड दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये दीदी भाजी के डब्बे निकाल रही हैं, डब्बे लेके आई थी भाजी के, तो वो निकाले हैं इन्होंने अब लास्ट में। यहाँ पे दीदी जा रही हैं तो मैं इनका आरता मतलब वगैरह कर रही हूँ, जैसे कपड़े देते हैं ना लास्ट में जब जाते हैं, तो वो टीका कर रही हूँ मैं इनका। रोका था हमने कि रुक जाओ, पर उनको काम था कि नहीं अभी मैं नहीं रुक सकती, तो इसलिए वो चली गई थी। तो यहाँ पे टीका वगैरह कर रही हैं, मीठा मुँह करवाया मैंने, और यहाँ पे इनको ये जो भी देते हैं विदाई में कपड़े वगैरह जो भी हैं वो दिया। बाकी यहाँ छोटी वाली दीदी का भी ये तिलक किया, और उनको भी विदा किया। कह रहे थे हम तो रुकने के लिए, चलो रुक जाओ अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा उस आपको पता ही है शादी वाले घर में बहुत काम होते हैं, तो वो कहने लगी नहीं जाना ज़रूरी है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो यहाँ पे इन दीदी को विदा कर दिया हमने दोनों को, और कपड़े वगैरह दे दिए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पॉलीथीन भी दे रही हूँ मैं, तो कह रही अच्छा पॉलीथीन भी दे रहोगे तो वो भी वीडियो बना रहे हो हमारी। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तो सहूलियत के लिए दे रही हूँ कि आराम से ये यहाँ पन्नी खुली हुई है तो कोई सामान वगैरह कुछ गिर ना जाए, इसलिए आप इसमें रख लो, तो इसलिए पॉलीथीन दे रही हूँ। यहाँ भी पैक हो गया। यहाँ पे ये हमारे में हरा कुछ लेकर के आते हैं उस दिन, उसका बहुत अच्छा वो रहता है, शुभ रहता है, मतलब घर के लिए कुछ हरी चीज़ लेके आना है। मैं दीदी को केले वगैरह दे रही हूँ, वो कह रही है कि दे दो, खाली थोड़ा ना जाएंगी, थोड़ा बहुत फल वगैरह सब देना चाहिए।
तो वो हम दे रहे हैं। और यहाँ पे ये बथुआ लेकर के आई थी हरा, चाहे धनिया लाओ थोड़ा सा, चाहे कुछ भी हरी चीज़ लानी ज़रूरी होती है। और उस दिन बनाना भी थोड़ा सा हरा अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो यहाँ मैंने केले वगैरह दिए इनको, बथुआ वगैरह दिया, वो हमारे लिए लेके आई हैं, वो भी शुभ है, और हम इनको भी दे रहे हैं इनके घर के लिए, तो वो भी शुभता का जो होता है ना, प्रतीक होता है। तो इसलिए हमने उनको भी